ये शहरों पूरे 25,000 हैं, लेकिन खैर है, ईद के करीब अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई पैसों की? बस उसामा, ज़रूरतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और मुश्किल वक्त में तुम जैसे दोस्त ही काम आते हैं। इंशाल्लाह ईद पे गोश्त देने आऊँगा तो तुम्हें बताऊँगा इन पैसों की क्या ज़रूरत थी मुझे। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। तुम परेशान ना हो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। अगर तुम्हें मज़ीद कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बिला झिझक बोल देना। जी बता दूँगा। बस दुआ करो कि मेरे हालात जल्द बेहतर हो जाएं। जैसे हालात बेहतर होते हैं तो कुछ ही अरसे में तुम्हारे ये पैसे तुम्हें वापस कर दूँगा। अरे कोई फिक्र की बात नहीं है, अल्लाह तुम्हारे हालात जल्द बेहतर करे। तुम्हारे पास जब भी हो दे देना। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। चलो, पैसों का तो बंदोबस्त हो गया। इस बार हालात ख़राब होने के बावजूद भी मैं कुर्बानी करूँगा, और उसामा के पैसे भी बाकियों के साथ ही जल्द वापस कर दूँगा। अब जाता हूँ मंडी और जाके अच्छा सा जानवर देखता हूँ। कमाल है भाई, मंडी की कीमतें तो आसमान पर हैं। 50,000 से कम बकरा ही नहीं कोई। अब क्या करूं कुर्बानी का। शरोज भाई, इस बार फिर अतीब भाई बड़े जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं। अगर किसी ने हिस्सा डालना हो तो बताइएगा। मेरा खुद तो इस बार बकरे का इरादा है। अगर मेरी नज़र में कोई हिस्सेदार हुआ तो मैं बता दूंगा। चलें ठीक है, अगर कोई हो तो आप अतीब भाई को खुद ही बता दीजिएगा। हाँ याद आया, मुजीब बता रहा था हिस्सा डालने का, तो क्यों ना मैं हिस्सा डाल लूं, कुर्बानी भी हो जाएगी। चलो जाके अतीब से मिलता हूँ। अतीब, मैंने सुना है कि इस दफा फिर तुम कुर्बानी पे बड़ा जानवर कर रहे हो, तो कोई हिस्से वगैरह बचे हैं? हाँ, 2-3 हिस्से बचे हुए हैं तो सही, लेकिन तुम किसके लिए पूछ रहे हो? अतीब, मेरा खुद का इरादा था बकरा करने का, लेकिन मंडी गया तो वहाँ तो कीमतों को आग लगी हुई है। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे भाई मुजीब ने बताया था कि तुम्हारे पास बड़े जानवर में हिस्से हैं अगर डालने हो तो। तुम अपने लिए? देखो शरोज, तुम मेरे चचाजाद भाई हो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुम पे कुर्बानी बनती है, क्योंकि तुम्हारे सर पे तो इतना कर्ज है, और वैसे भी तुम्हारे हालात ठीक नहीं है। कुर्बानी के पैसे कहाँ से करोगे? अतीब, तुमसे कुछ छुपा थोड़ी है, और वाकई तुम सही कह रहे हो। कर्ज तो है मेरे सर पे, और आधे से ज्यादा कर्ज मैंने तुमसे उठाया हुआ है, और अभी मैं एक दोस्त से पैसे उधार लेके आ रहा हूँ ताकि कुर्बानी कर सकूँ। देखो शरोज, मेरे इल्म में तो यही है कि जो इंसान कर्जदार है और जिसके हालात भी ठीक नहीं है, उस पर कुर्बानी नहीं बनती। लेकिन फिर भी हम कारी साहब से चल के पूछ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आ जाओ। देखो मियाँ, आपके सर पर काफ़ी कर्ज है, और अगर कर्ज अदा करने के बाद आपकी इस्तिताअत बचती है कुर्बानी की, फिर तो ठीक है, वरना अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कुर्बानी करने की। हाँ कारी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालात तो ठीक नहीं है मेरे, लेकिन मैं सोच रहा था मुझे कुर्बानी करनी चाहिए। देखें, दीन हमारा इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने समझ रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ फरमाई हुई है। पहले आप कर्ज अदा कर लें, उसके बाद कुर्बानी का सोच लीजिएगा। चलें ठीक है कारी साहब, बहुत शुक्रिया। आ जाओ।
चलो शुक्र है यार, कारी साहब ने वाजे कर दिया। मैंने भी किसी से सुना था लेकिन अब कंफर्म हो गया। हाँ बिल्कुल, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। और बाकी मेरे सर पे तो इतना कर्ज है, पहले मैं वो कर्ज तो आहिस्ता आहिस्ता करके अदा कर लूँ, फिर इंशाल्लाह अगले साल ईद पे कुर्बानी भी कर लूँगा। हाँ ये बेहतर है। चलो ठीक है यार, मैं चलता हूँ, मैंने जानवर भी देखने जाना है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बात तो सही है वैसे, पहले आहिस्ता आहिस्ता करके कर्जा तो उतार लूं अपने सर से। अगर इस साल ना भी कर सका कुर्बानी तो अगले साल जरूर करूंगा अल्लाह के हुक्म से। और अब जो पैसे उसामा से लिए हैं वो तो वापस करूं जाके, मजीद क्या कर्जा बढ़ाना अपने सर। अरे शहरोज, इतनी जल्दी पैसे लौटा दिए? खैर है, तुम्हारे तो काम आ रहे थे। बस उसामा, जिस काम के लिए ये पैसे चाहिए थे वो काम हो गया है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे पैसे